Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Education Reimagining Dawn article by Faisal Bari. ठीक है जी, अब हम डॉन आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एजुकेशन री इमेजिनिंग। एजुकेशन री इमेजिनिंग से यहाँ पर ये मुराद है कि एजुकेशन को बिल्कुल खत्म नहीं कर देना चाहिए, ना ही उसको बिल्कुल तब्दील कर देना चाहिए, बल्कि उसके अंदर उसके बारे में री इमेजिन करना चाहिए। दोबारा से कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, उसके बारे में सोचा जाए। तो इसी हवाले से इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। The sentiment to reimagine is commendable. We haven't done well in many things and should, if possible, reimagine and try to do things better. But reimagining does not mean that the solution we come up with will be easy or straightforward or quickly implemented for results. ठीक है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि री इमेजिन जो है वो एक बहुत ही जरूरी टर्म है। री इमेजिन किया जाना चाहिए। और री इमेजिन किस किस हवाले से वो कह रहे हैं, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ वो ये भी बता रहे हैं कि री इमेजिनिंग का मतलब ये नहीं कि अगर हम किसी भी चीज को री इमेजिन करेंगे तो हमारे लिए सॉल्यूशंस बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे, बहुत ही क्विक हो जाएंगे, या उनके रिजल्ट बहुत ही जल्दी से आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं। री इमेजिनिंग में गिव सॉल्यूशंस दैट रिक्वायर हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ टाइम टू इम्प्लीमेंट, सिंपल एंड इजी इन पॉलिसी स्पेस, और ऑफन नॉट द बेस्ट और मोस्ट नीडेड सॉल्यूशंस। वो बताते हैं कि री इमेजिनिंग के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, उसमें हार्ड वर्क की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और जो सिंपल और इजी जो पॉलिसीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो एक बेहतर सोल्यूशन कंसिडर नहीं किया जा सकता। Is there any country where education up to high school is not a right for all children? वो पूछते हैं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा कंट्री मौजूद है जहां पर हाई स्कूल तक जो स्कूलिंग है, हाई स्कूल के लिए की तालीम हासिल करना बच्चे का हक नहीं है? Is there any country where education up to high school is not financed by the state? Is there any country where education up to high level is not mostly provided for by the state? क्या कोई कंट्री ऐसा नहीं है? क्या कोई कंट्री ऐसा मौजूद है जहां पर स्कूलिंग के लिए, हाई स्कूलिंग के लिए स्टेट्स उनको फाइनेंसेस प्रोवाइड नहीं करती? आर देयर मैनी सच कंट्रीज? हाँ, क्या ऐसे बहुत से कंट्रीज मौजूद हैं? इस पाकिस्तान वेरी डिफरेंट? क्या पाकिस्तान बहुत डिफरेंट है उनसे? इफ मोस्ट स्टेट्स फाइनेंस एजुकेशन अप टू हाई स्कूल एंड प्रोवाइड दैट एजुकेशन टू, देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर इट। अगर बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो फाइनेंस दे रही हैं एजुकेशन के लिए, तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी। शुड वी नॉट थिंक अबाउट दिस? क्या हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? इफ अदर कंट्रीज प्रोवाइड डिसेंट एजुकेशन थ्रू द पब्लिक सेक्टर, व्हाई कांट पाकिस्तान? अगर दूसरी स्टेट डिसेंट एजुकेशन दे सकती हैं इस सेक्टर में, तो पाकिस्तान क्यों नहीं दे सकता? इट्स नॉट जस्ट द डेवलप्ड कंट्रीज दैट हैव बीन एबल टू डू दिस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज ही ऐसा करने में कामयाब हुई हैं। मैनी डेवलपिंग स्टेट्स टू are making creditable efforts in this direction. बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज ने भी यहाँ पर बहुत सी एफर्ट की हैं इस डायरेक्शन में। In fact, the latter category has, over the last couple of decades, improved the quality of education for all children largely through the public sector quite significantly. Vietnam and Brazil immediately come to mind, but there are many others as well. Basically, यहाँ पर वियतनाम और ब्राजील का नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में उन्होंने इस हवाले से बहुत प्रोग्रेस की है। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि और भी लिस्ट है, नंबर ऑफ लिस्ट है बहुत से कंट्रीज की जिन्होंने लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स में इम्प्रूव किया है अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। However, even where developing countries have been struggling to get all children to school and to learn what they need to learn in school, they have not reimagined education to imply mass privatization. उन कंट्रीज को अपने एजुकेशन सिस्टम को रीइमेजिन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो बच्चों को सिखाया जाना चाहिए स्कूल्स में वो सब किया है। No country is talking about dismantling the public education sector. Most are talking of further reforms and strengthening public education systems. Why is Pakistan thinking differently? यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो पब्लिक सेक्टर में, जो पब्लिक एजुकेशन सेक्टर में, उस पब्लिक एजुकेशन सेक्टर को डिसमेंटल करने की तजवीज पेश करे, बल्कि इसमें रिफॉर्म्स लाने की बात की जाती है। लेकिन पाकिस्तान दूसरों से डिफरेंट क्यों सोचता है? Pakistan has one of the most divided, fragmented and inequitable education system in the world. पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड, डिवाइडेड और इनइक्विटेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर आपस में डिवाइड है, स्कूलिंग में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। Pakistan has one of the most divided, fragmented, and inequitable education systems in the world, where private provision has educated millions. It has also contributed to further entrenchment and exacerbation of existing economic and social inequalities. इनकी वजह से क्या होता है, ऐसे सिस्टम की बदौलत बहुत सी जो गैप्स हैं वो देखने को मिलते हैं, किसमें, सोशल सिस्टम में भी और इकोनॉमिक सिस्टम में भी। डेफिनेटली जो प्राइवेटाइजेशन के अंदर देखा जाए और प्राइवेट सेक्टर के हवाले से देखा जाए, तो जो मराआत, जो इंसेंटिव्स प्राइवेट स्टूडेंट्स को मिलते हैं, वो जो स्टेट स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं मिले होते, और डेफिनेटली आगे उनके अंदर इतनी एबिलिटीज मौजूद नहीं होती। तो एक बहुत बड़ा गैप जो है वो देखने को मिलता है इकोनॉमिक और सोशल सेंटर में। Access to quality education depends on parental or family incomes. The public education system is supposed to level the field and lay the ground for equal opportunities. और education system किस पर डिपेंड करता है, हमारे यहाँ पेरेंटल और फैमिली इनकम्स पर। जिसके पास इनकम ज्यादा होगी, अपॉर्चुनिटीज भी उसके पास ही ज्यादा होंगी। It's not that all state schools are bad and all private schools good, but other than model schools, Danish schools, cadets colleges, and a small number of others, most government schools impart a poor quality of education. In the private for-profit sector, quality is linked to tuition fee. ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल तमाम ही जो हैं वो बैड हैं, जो कि पब्लिक यानी कि एक लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं, और जो सिस्टम स्कूल्स हैं वो हाई ही हैं, वो गुड ही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर फिर भी इसकी जो चीज है, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं, वो ट्यूशन फी पर उनकी क्वालिटी डिपेंड होती है। जिसकी ट्यूशन फी ज्यादा है, क्वालिटीज और जो भी एजुकेशन बेहतर सिस्टम है वो उनको ही प्रोवाइड किया जाएगा। हाई फी प्राइवेट स्कूल्स डू प्रोवाइड अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बट द बल्क ऑफ द प्राइवेट स्कूल सेक्टर comprises low fee for profit schools, but where the quality of education is also poor. बहुत से सिस्टम स्कूल्स तो कम ही हैं जिनकी फी ज्यादा है, जिनको अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी तो एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, मगर कुछ ऐसे पब्लिक स्कूल्स भी मौजूद हैं जिनकी फी उस कदर ज्यादा नहीं है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है। Low free private schools cost less per child as compared to public schools, but research shows that the main reason for the cost differential is the low salary paid to private school teachers. Private school teachers, other than those in high cost schools, do not even get minimum wages level of salary. तो इसका एक काज वो एक और ये भी बताते हैं कि इसका ये मेन काज हो सकता है कि जो टीचर्स हैं उन स्कूल्स में मौजूद टीचर्स को वेजेस लेवल के अकॉर्डिंग, या एक लेवल जो होता है उसके अकॉर्डिंग सैलरी उनको नहीं दी जाती, जिसकी वजह से एक प्रॉपर टीचर उनको नहीं मिल पाता। इज दिस व्हाट वी वांट फॉर द टीचर्स? क्या ये वही है जो हम चाहते थे टीचर्स के लिए? एज इट इज वी हैव ट्रबल गेटिंग गुड कैंडिडेट्स टू ज्वाइन द टीचिंग प्रोफेशन। यही वजह है कि जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन करने से कतराते हैं टीचिंग प्रोफेशन को। डू वी वांट टू डीपन द प्रॉब्लम बाय पेइंग टीचर लेस देन द मिनिमम वेज? क्या हम उनको कम सैलरी देकर अपनी प्रॉब्लम्स को डीपन नहीं कर रहे और गहरा नहीं कर रहे? क्वालिटी ऑफ लर्निंग इज स्ट्रांगली लिंक्ड टू टीचर क्वालिटी एंड एफर्ट among other factors. How do we improve teacher quality if salaries remain below the minimum wage? अगर हम उनको सैलरीज ही बेहतर नहीं देंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाएंगे? The quality of education differential between the public and private sector is also believed to be higher than it really is. When we control for selection efforts, children from richer background choosing to go to private schools, etc., the differences in learning outcomes become smaller. The gap has also narrowed slightly over the last decades. यानी कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के दरमियान बहुत ही एक गैप पाया जाएगा, गहरा गैप पाया जाएगा, और ये गैप और भी बढ़ता जा रहा है लास्ट डिकेड से। देयर इज इवन एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स मूविंग टू गवर्नमेंट स्कूल्स व्हेन दे रीच हाई स्कूल दे प्राइवेट स्कूल pyramid. The number of schools available as we move up the grade level is also very narrow at the top. If we leave aside moderate and high fee schools, they comprise a small number but figure prominently in the public imagination. The quality of education for most low-fee private schools is not much better than in public schools. Why then would we want to think of privatizing education on a large scale rather than improving public schools? इस पैराग्राफ में राइटर कहता है कि एक ऐसा ही सिस्टम है जो पब्लिक स्कूल या जो लो पेड स्कूल हैं वो उनमें एक पायरामिड का सिस्टम है। पायरामिड कैसा होता है? जो कि पहले तो कुशादा होता है फिर नैरो होता चला जाता है, ठीक है।
कुशादा इस तरह कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो वो थोड़ा एक कुशादा लेवल पर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जूं-जूं वो एक बड़े लेवल की तरफ जाते हैं, हाई एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो पिरामिड छोटा होता जाता है, तंग होता जाता है, और इसी तरह से फी उनकी बढ़ती जाती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं कर पाते। तो क्या देखा जाए तो जो लोकल लेवल पर स्कूल्स हैं, जो कि हैं तो प्राइवेट ही, लेकिन वो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज कंपेयर टू स्टेट स्कूल्स कुछ ज्यादा खास नहीं है, वो भी हमें इतनी बेहतर देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं तो फिर हम क्यों प्राइवेट एजुकेशन को जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि हमें करना तो ये चाहिए कि पब्लिक स्कूल्स को इम्प्रूव किया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसमें ही बेहतर बना दी जाए, ताकि हर बच्चा इक्वल लेवल पर एजुकेशन जो है उसको गेन कर सके। Every child has a right to have a decent education. Giving scholarship to few thousand children from poorer sections of society to access high quality education is not a solution. If we want such scholarship schemes, though this plays into the idea of tyranny of merit, that is fine. कि सिर्फ scholarships दे देना कुछ कुछ फ्यू यानी कि कुछ ही थाउजेंड चिल्ड्रन को, ये एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का, बल्कि एक और भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को जन्म देता है। दे हेल्प द इंडिविजुअल इन क्वेश्चन बट दे डोंट एड्रेस द लार्जर इश्यूज रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड, एंड अंटिल द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड आर एड्रेस द प्रॉमिस ऑफ एजुकेशन विल नॉट बी रियलाइज्ड फॉर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और सोसाइटी एंड द स्टेट एज अ होल। हमें ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर देखना है, बल्कि फैमिली, सोसाइटी, इन तमाम चीजों को एज अ होल लेकर हमें इस प्रॉब्लम को का सोल्यूशन जो है वो ढूंढना है। Vouchers make sense in some places and for some populations, but they are not a universal solution, and some research shows that their impact is limited. When the private sector does not have many high schools and does not operate in areas that do not have large enough markets where there are not enough children, and when the provision of affordable, secure, and safe transport is non existent, vouchers alone aren't a solution, even if it was practically possible to move to them on a large scale. ना ही वाउचर्स जो हैं वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, क्योंकि वो भी एक लिमिटेड एरिया को ही जो है वो फायदा पहुंचा रहे हैं। या तो उनको भी एक बड़े पैमाने पर दिया जाए, पहुंचाया जाए, तब ही ये सिस्टम जो है वो हम कह सकते हैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकता है, अदरवाइज इसका भी इतना कोई फायदा देखने को नहीं मिलता। यस, वी नीड टू री इमेजिन, we need to reimagine what we need to do in education and to internalize that education is every child's right and that it is in our individual and collective interest to provide opportunities. तो हमारा ये हर बच्चे का जो है वो हक है एजुकेशन को हासिल करना और एक बेहतर एजुकेशन को हासिल करना, ठीक है, ये एक कलेक्टिव इंटरेस्ट है। तो हमें री इमेजिन करने की जरूरत है, बट देयर इज नो एस्केपिंग द फैक्ट दैट एजुकेशन अप टू हाई स्कूल लेवल इज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी and will remain so. We have to reimagine ways of making the public sector work, and this is not an impossibility, as many countries have shown and continue to show. If we can work out ways in that space, that would be real reimagining. तो हम इस चीज से हमें भागना नहीं चाहिए, हमें और बेहतर इन चीजों को बनाना चाहिए, रीइमेजिन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तरीके निकालने चाहिए इन चीजों को बेहतर करने के लिए, और इसमें किसी किस्म की इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा मुमकिन है, हम इसको बेहतर कर सकते हैं। बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज ने ऐसा शो किया है और अभी भी वो शो कर रही हैं। अगर हम इस एरिया में काम करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये वाकई में भी एक रियल री इमेजिनिंग सिस्टम होगा। ठीक है जी, ये थी इसका एक थीम, एक क्रक्स और एक क्रिटिकल एनालिसिस। अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।